जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सेक्शन में। आज हम आपको बताएंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो शुरुआत करते हैं। आज देखो मैट्रिक्स क्या बताएंगे, मैट्रिक्स और समाकलन, अवकलन और सारणी, ये 4 टॉपिक बताने वाले हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके जो दोस्त आपका ये है, ये पेपर आपको सॉल्व कराएगा। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्या कराते हैं? मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ए नंबर 1, 5 और 1, 2, 0 और -1, -3, 2 और 1। ठीक, ये है। उसके बाद में बोला है इसने, क्या बोला है दोस्तों, इसका ए का मान दिया है, ये बोल रहा है कि बी का मान भी ले ले। 3, 4 और 2 और 1, -1 और 2 और 0 और 2 और 5 और 3। ओके, रिलैक्स, अभी शांत रहिए, अभी यहीं रहिए सभी। अब आते हैं। अब पता ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a + c, b का आव्यूह c होता है। मतलब कि दोस्तों हमको आव्यूह ज्ञात करना है, कैसे भी करें। तो आव्यूह ज्ञात करने के लिए a + b का बोला है, तो a + b, तो अगर आ जाए a + b का आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो a + b का मतलब कि जोड़ रहा है, जोड़ना है, तो आप जोड़ दीजिए। आपको जोड़ना आता है? बिल्कुल आता है, तो तुमसे ज़्यादा आता है। ऐसे जोड़े, एक में जब 3 जोड़ते हैं तो 4 आता है। प्रकृति का नियम है, एक में जब 3 जोड़ा तो 4 आया। एक में 3 जोड़ा, 1 और 3 4। ठीक, उसके बाद में 2 में 2 माइनस है तो 2 ज़्यादा है। क्या हो जाएगा? 2 में 3 माइनस का 1 दिया, 1 हो जाएगा। ये -3 है, ये +2 है, तो कितना? -3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये 5 है, ये 4 है, 5 को 4 में जोड़ दिया तो कितना हो गया मित्रों? ये हो गया 9 हो गया। तो 0 है, ये 2 है, 0 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया दोस्तों? ये 2 हो गया। उसके बाद में ये 2 है, ये 5 है, 5 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया दोस्तों? ये 7 हो गया। उसके बाद में ये 1 है, ये 2 है, जोड़ दिया, कितना हो गया? ये 3 हो गया। ये माइनस का 1 है, ये 0 है, कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। ये 1 है, उसके बाद में ये 3 है, जोड़ दिया, कितना हो गया? ये 4 हो गया। उसके बाद में ये आ गई आपकी a + b का आव्यूह आ गया। हो गया क्लियर? डोंट वरी। ओ, आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एक सवाल और है दोस्तों, हम आपसे एक सवाल और शेयर करना चाहते हैं। परीक्षा में आए हैं ये सवाल, और शायद आपसे सवाल आ जाए। ये सवाल बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कि a बराबर के 1 और 0 और 0 और 1 अगर पूछते दोस्तों इसका क्रम, इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम क्या होगा? आपको तो पता ही होता है। ये क्या होता है? ये रो होता है। ये होती है पंक्ति, ये होती है पंक्ति। जब ट्रेन ऐसे चले, ये देखो, ये पंक्ति हो गई। ये ऐसा मार्कर है तो पंक्ति हो गया, ये हो गया तो स्तंभ हो गया। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे होगा तो पंक्ति होगा, ऐसा होगा तो स्तंभ होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे? 1 2 2 × 2, तो ये 2 × 2 का क्रम है, ये 2 × 2 का क्रम है। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि a बराबर के 2 3 1 2 और 0 और 1 है, इसका बोल रहा है a की पावर t। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ मत कीजिए, उठा के पटक दीजिए। कैसा कीजिए? कुछ मत कीजिए, सवाल आंसर आपका आ जाएगा। क्या करिए? इसको पलट दीजिए, उठा के पटक दीजिए, मतलब कि पलट दीजिए। देखो ये 2 1 2 3 1 3 ऐसा है, तो क्या कीजिए? 2 1 0 ऐसे लिखिए, 2 1 0, ये 3 ऐसा लिखा है, 3 2 1, लो सवाल आ गया। ऐसे करना है ये सवाल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये है आव्रीव का क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 और 3 इसका क्रम पूछा है, इसका गढ़ पूछा है। इसका दोस्तों गढ़ क्या होगा, उसका गढ़ तो आपने बता दिया, 2 गुणा 2 होगा। इसका क्या होगा, ये पंक्ति है तो पंक्ति है दोस्तों 1 2 3, मतलब कि पहले स्तंभ जोड़ते, पहले स्तंभ कितना 1 है तो स्तंभ 1 हो गया, गुणा पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो इसका ये क्रम आ गया। ठीक है, इसका ये क्रम आ गया। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता दे रहे हैं ये लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ए नंबर, ओम नमः शिवाय, 5 0 2 4 6 और 1। ये दोस्तों है इसका क्रम। कमेंट बॉक्स में जितने दोस्तों आप लोग जुड़े हैं तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ज़रूर ये सवाल आ सकता है। 3 सवाल मैंने आपको ये बता दिए हैं, तो इसका सवाल क्या आएगा, इसका क्रम बता दीजिए दोस्तों। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम 1 2 3 4 1 2 गुणा 4 गुणा 2 का क्रम है। ये क्या क्रम है, 4 गुणा 2 का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमको क्या है, तुमको लगाना है लगाएंगे, तुमको लगाना है तुम भी लगाओ, हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय। नेक्स्ट पे आते हैं। बड़ा ही दोस्तों अच्छा सवाल माना जाता है ये, कि इसका सवाल क्या मानते हैं। अच्छा कमेंट में बताइए यार, ज़्यादा खास। हाँ ये सवाल है, देखो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल माना गया है। 1 की पावर 1 0 0 और 1। ठीक है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 0, उसके बाद में 0, उसके बाद में 0। क्या कहते बोल रहे हूँ, क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं महाशय 1 माइनस की टी। आप जीत चुके हैं 2 करोड़ रुपए। ये सवाल लगा दीजिए, हम आपको पार्टी देंगे। ठीक है, लगा आप सवाल लगा दीजिए। ये अगर आपको आ जाए तो वो पहले अगर प्लस हो तो जोड़ेगा, माइनस होगा घटाएंगे। 1 में तो 2 गया, 1 आया, 0 में तो 3 गया, ये 3 ही आया, 0 में तो 0 0, 1 में तो 0 गया, 1 आएगा। ये आपका सवाल आ गया। आई नीड डोंट वरी, यही आपका सवाल आएगा। दिस इज नॉट फेयर। 2 3 6, 2 चौको 12, 2 पंचे 10। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल क्या है, इसमें ज़्यादा ठीक है, किताब से लगवाते हैं क्वेश्चन और ज़्यादा मिल जाए आपको। सारणी के आप व्यू के शुरुआत करते हैं अवकलन से। ये भी यही रखें क्योंकि आपको जब सूत्र ही नहीं मालूम होंगे तो आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला सवाल हम आपसे लगवाते हैं 5x प्लस के 5x की घात 8। जैसे कि ये क्वेश्चन है 5x 8, इसका अवकलन ज्ञात करें। अवकलन, ये अवकलन कैसे ज्ञात करें, देखो थ्योरी तो हम लोगों को करनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव आंसर फिर आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुविकल्प के हिसाब से, इसीलिए हम इसका सूत्र लगेगा n(x) n-1। ये सूत्र आप लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखो सिंपल का तरीका है, ये भी सूत्र, उसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे कर दिए 8 पंच 40 हो गया, ये x यहाँ आ जाएगा। ठीक आ गया। अब क्या करिए, 8 में 1 कम कर दीजिए, 8 हो 9 हो 10 हो कुछ भी हो, डोंट वरी, इसमें 7 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, यही आंसर आ गया आपका। बिल्कुल इजी है सवाल। अगर इसमें करेंगे ऐसे सूत्र के हिसाब से करते, अगर देखो सब्जेक्टिव पेपर होगा सूत्र के हिसाब से कर देते। सब्जेक्टिव क्या n है, ठीक, n का मान कितना है, n का मान कितना है, ठीक 8 है, उसके बाद में x हो गया। ठीक है, उसके बाद में x का मान कितना है 5 है। ठीक है, फिर n का मान कितना है 8 है, फिर माइनस के 1 हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंच 40, 8 में देख गया 7 हो गया। ठीक, यही आ गया। ऐसे भी ऐसे ज़्यादा टाइम सरल है, 8 पंचे 40 और x का 10। ईजी है ना। ऐसे ही आपको सवाल मजा आ जाएगा, नोट कर लीजिए। और फिर दूसरा नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, d की घात, देखो ये सवाल है, क्या है, दूसरा सवाल है d की पावर dx और 5x की पावर 7 प्लस के 2x। ये अगर आपको सवाल मिल जाए कि इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, इसका अवकलन आप कैसे ज्ञात करेंगे बताइए।
कुछ भी मत कीजिए, वैसे जैसे ये किया था ऐसे ये भी कर दीजिए। अगर इससे आपको ज्ञात करना, ये सूत्र तो यही लगेगा, ये याद रखना। शायद सूत्र ही पूछ दिया आपसे कि एन के सूत्र क्या होता है, तो यही होता है एन एक्स एन माइनस के वन, ठीक है। उसके बाद में ये सवाल आ जाए तो ये कैसे करेंगे, कुछ मत कीजिए, जैसे ये किया था ऐसे कर दीजिए। 7 पंच 35 एक्स है तो 7 में 1 कम कर दीजिए, 7 में 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 का अवकलन 2x का अवकलन करेंगे कितना होगा, 2 होगा, यही सूत्र हो गया, ठीक है। 35x की पावर 6 प्लस के 2, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो ये है, ये आपने नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अवकलन के सारे डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों डी बटे डी एक्स, उसके बाद में x की पावर 5 माइनस के 4 s की पावर 3 और प्लस के 8x माइनस के 7, ठीक। ये सवाल है dx x की पावर 5 माइनस के 4 x की पावर 3 प्लस के 8x माइनस के 7। कुछ मत करना है, कुछ भी मत करना है, बस आंखें मीच के वही कर दीजिए जो किया था। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो अब संख्या ही नहीं है, किस में गुणा करेंगे, अरे डोंट वरी, ऐसे मत करना, ऐसे कर दो, ठीक है। संख्या नहीं है तो क्या होगा, संख्या नहीं है तो क्या होगा, ये संख्या तो है ना, ये संख्या नहीं है, 1 होती तो भी आ जाता। तो क्या कीजिए, 5 एकम 5, कुछ 1 मान लीजिए, x की पावर नहीं होता तो 1 मान लेते हैं ना, तो 5 एकम 5, 5 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, ठीक। अब 5 में 1, 5 में उसे जाएगा, उसमें जैसे उसमें गया था, 5 में 1 कम करेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, हो गया, माइनस ही माइनस आ जाएगा। अब फिर कर दीजिए, 4 बढ़ाओ 3 में कर दीजिए, 3 4 को 12 हो गया, डोंट वरी, बिल्कुल इजी है। फिर x हो गया, x हो गया, 3 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, प्लस के 8x है, 8x का कितना होगा, 8x का 8 ही होगा सिर्फ, ये समझ लीजिए। और माइनस के 7 है, इसका कुछ नहीं होता, इसका 0 हो जाता है, डोंट वरी, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, अब हम आपको कुछ और सवाल बताते हैं, ये आपके क्लियर हो गए। देखो एक सूत्र बताते हैं, और ये तो मतलब एक सूत्र से आपसे क्लियर हो गए, एक सूत्र से और बताते हैं कौन सूत्र लगेगा, मैं आपको बताता हूँ कौन सूत्र लगेगा। एक सूत्र लगेगा, शायद अगर आ जाए कि आपसे सिर्फ कुछ नहीं पूछेगा, शायद पूछ दे कि एक सूत्र पूछ दे इसका, डी बटे डी एक्स का साइन, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। कमेंट बॉक्स में छापो क्या आंसर आएगा इसका दोस्तों। अरे यार कुछ नहीं है, सूत्र है, सूत्र है, इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यही आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछ दे डी बटे डी एक्स का, ये क्वेश्चन देखो आए थे पेपर में, ठीक है, 5 साल के पेपर में। अगर आपसे, क्योंकि 5 साल के पेपर में सूत्र ही पूछ दिए गए थे, ये सूत्र पूछ दिया गया था। एक क्वेश्चन और आ जाए कि कॉस का डी बटे डी एक्स का कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, इसका अवकलन क्या होगा। अरे यार देखो एक बात याद रखना, साइन का कॉस हो गया और कॉस का क्या होगा, कॉस हो गया, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन और है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ दे, देखो एक सवाल और है, सवाल हम आपको बताते हैं। सवाल क्या है, 10x का है, कि अगर आपसे पूछ दे कि 10x का अवकलन ज्ञात कीजिए, 10x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ इसका अवकलन क्या होगा। 10x का अगर पूछ दे तो 10x का कैसे नहीं है, डी बटे डी एक्स बराबर के 10 का होगा, सेक एक्स का होगा, ठीक। ये आपका अवकलन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, राइटिंग यार अच्छी नहीं है, क्या करें, 10x सेक स्क्वायर हो गया है। मित्रों एक सवाल और है, ठीक मित्रों, एक सवाल क्या है, एक सवाल बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पार्सल आए थे ना उसमें मैंने टिक लगा दिया है, तो वही सवाल हम आपको बताएंगे, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे। कौन सवाल है, ये सवाल है, हाँ बहुत मोस्ट क्वेश्चन है सवाल, इस सवाल को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सवाल क्या है हम आपको वही बताते हैं सवाल। ओके दोस्तों समझ में आया मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल और हम आपसे लगवा दी, एक सवाल लगाइए। अच्छा ये लगाए, बड़ा सिंपल सवाल है, 12x माइनस के 5, 12x माइनस के
ये सवाल लगाइए, ये सवाल लगाइए जल्दी से मित्रों, ये सवाल लगाइए मित्रों। ऐसे लगेगा, देखो ये सवाल तो ऐसे सूत्र तो याद ही है आपको, एन एक्स एन माइनस के 1, ये सूत्र है, ठीक है। या फिर ऐसे लगा दीजिए, देखो ये एन का मान होता है और ये एक्स का मान होता है, ओके। तो एन का मान क्या है, ये 4 है, इंटू, गुणा की भाषा में इसे ऐसे बोलते हैं इंटू, ठीक है। उसके बाद में एक्स का मान कितना है, ये 12 है, तो 12 एक्स कर दिया, ठीक है, ओके। फिर एन का मान कितना, एन का मान 4 है, तो माइनस के ये 1 का है, वही 1 है, ओके। अब क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा बताइए, 12 चौको 48, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, 4 में से 1 गया, जब जब 4 में से 1 जाता है तब तक कितना बचता है, 3 बचता है। जब जब 4 में से 1 जाता है तो 3 बचता है। ऐसे कर दीजिए, सिंपल हो गया, ये याद है आपका। या फिर आपके तो ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं तो यही चाहता हूँ आपको ऐसे कर दीजिए जो मैंने आपको पहले सवाल बताया था। आंसर तो यही है, ऐसे कर दीजिए, 12 चौको 48 हो गया, एक्स हो गया। अब 4 में से जब जब 4 आए, ऊपर जितना भी आए, कुछ भी करे, आंख फोड़े, उसके पैर काटे, 1 कम कर दीजिए, 3 हो गया, 48 एक्स 3 हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। एक सूत्र तो आपका हो गया, एक सूत्र हो गया, दूसरे सूत्र पे आते हैं, ठीक है। कौन सा सूत्र है, एक सूत्र है, एक सूत्र आप याद रखना, कौन सा सूत्र है, घबराइए मत, अभी बताते हैं। वी डी यू बटे डी एक्स, ठीक है, माइनस के यू डी बी बटे डी एक्स। ओ माई गॉड, ये सूत्र है, ये हो गया बी स्क्वायर, ये सूत्र है। क्या पता कहो आपसे सूत्र ही पूछते कि ये सूत्र बता दीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, सवाल एक लिखते हैं कि ये, अच्छा ये सवाल कीजिए, कौन सा सवाल है, साइन एक्स लॉग ई, ये सवाल है, ये कीजिए। अच्छा बताइए ये सवाल कैसे करेंगे, ये सवाल आएगा, ये 5 साल सवाल आया था 5 साल के एग्जाम में, समझ गए। ऐसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है यार, ऐसे करें। साइन का क्या है, ये यू है, ये बी है, इसे यू मान लें, इसे बी मान लें, हाँ, और बस रखते जाए, मान रख दें, इसका आंसर आ जाएगा। कह दे हवा में फेंक दिया, आप कहेंगे कि ये तो हवा में बोल रहा है, ऐसे करेंगे। देखो वी है, देखो ये वी है, तो वी का मान कितना है, लॉग ई एक्स है, तो लॉग ई एक्स रख दिया, क्या रख दिया, लॉग ई, ठीक है, लॉग ई एक्स हो गया, लॉग ई है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, ये डी बटे डी एक्स कर दिया, डी बटे डी एक्स कर दिया। यू का मान कितना है, यू का मान दोस्तों है साइन एक्स, साइन एक्स है, ठीक, माइनस के, अब ये यू है, ये यू का मान कितना है, साइन एक्स है, ओके। अब उसके बाद में बी का मान ये कितना है, बी का मान दोस्तों है लॉग है, कितना है, लॉग है, ओके, डी बटे डी एक्स। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये यहाँ कर दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन। अब ऐसे अंडरलाइन खींच दिए, वी स्क्वायर, वी का मान कितना है, लॉग है, स्क्वायर लगा है ना, तुम भी लॉग स्क्वायर चढ़ा दीजिए। एनी प्रॉब्लम, रिलैक्स, आराम से ऐसे करते हैं, मान रखे हैं मैंने सिर्फ बात। देखो वी का मान लॉग है, डी बटे डी एक्स ऐसे उतार दिया, यू का मान साइन एक्स हो गया, फिर यू का मान साइन एक्स कर दिया, फिर डी बटे डी एक्स ऐसे उतार दिया, वी का मान आ जाए लॉग ई कर दिया, ठीक है। उसके बाद वी स्क्वायर लॉग स्क्वायर है, कुछ मत कीजिए, इसको ऐसे उठा के रख दीजिए, लॉग ई हो गया, साइन को कॉस हो जाता है, सूत्र है, याद है ना आपको, सूत्र देखो याद कर लेना, रात भर आज कुछ भी करो, सूत्र याद करो आज जितने भी हो सके। साइन को कॉस एक्स हो गया, माइनस को साइन एक्स का हो गया कितना, ये हो गया साइन ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डी बटे डी एक्स, इसको खत्म कर दो, लॉग ई का मान कितना, ओ लॉग ई क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, 1 बटे लॉग। उसके बाद में ये खींच दो लाइन, और वी क्या है, ये लॉग है, ये तो लॉग है ना, बस लॉग रख दो, लॉग स्क्वायर हो गया, हो गया लॉग स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे बताइए, हम बताते हैं आपको। लॉग ई हो गया,
उसके बाद में हो गया cos x माइनस के sin x, ठीक, cos x माइनस के sin x। उसके बाद में क्या किया है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा log ex, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही सवाल लगाना, कुछ मत करना, ऑप्शन मिल जाए ऑप्शन ऐसे आंखें में से लगा देना, रिलैक्स हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब थोड़े आब्रियो के क्वेश्चन बता दें हम आपको। किसके बता दें, आब्रियो के क्वेश्चन बता दें। ये तो हो ही गए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? कुछ मैथ बता दें, जो पार्सल क्वेश्चन आए थे ना। क्या पार्सल क्वेश्चन आया था, देखो एक क्वेश्चन पार्सल आया था 1 नंबर का, ओ माय गॉड, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। बोल रहा है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक, बोल रहा है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे अब हम लोग, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे दीजिए। देखो x की पावर 6 प्लस के c, उसके बाद में x की पावर 7 प्लस के c, उसके बाद में x की पावर 8 प्लस के 8 हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा, उसके बाद में x की पावर 9 प्लस के 9 प्लस के c। बताइए इसमें कौन सही है, हम बताते हैं हम आपको कैसे सही लगेगा। देखो सूत्र याद, सूत्र सूत्र सूत्र, मैंने कितनी बार आपसे कहा, सूत्र सूत्र सूत्र। एक चीज करिए और कुछ मत करिए, एक्स एन माइनस एन प्लस के 1 एन प्लस के 1 आंसर आ जाएगा। एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स कितना है, ओनली 5 है। ओके, अब एन कितना है, देखो हो गया। अब कुछ मत कीजिए, नो डाउट नो प्रॉब्लम। एक्स कितना है, एक्स कितना है, ओके ऐसे कर दीजिए। एक्स एन कितना है, एन 5 है, 5 प्लस के 1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो हाँ ये है ना, तो एन कितना है, एन 5 है ना, मैंने बताया था ना ये 5 होता है, तो एन 5 कर दीजिए, 1 हो गया। अब ये एन 5 कर दीजिए, ये हो गया, तो जोड़ दीजिए, एक्स हो गया, ये 6 हो गया, तो ये भी 5 5 1 6 हो गया। तो आंसर कौन सही हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं हो सकता कोई भी। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैथ बीएससी एग्रीकल्चर ख़त्म होने के बाद, मतलब कि बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर ख़त्म होने के बाद रेगुलर क्लास से चलाया करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, नो डाउट नो प्रॉब्लम। उसके बाद समाकलन का एक सवाल लगवाते हैं हम आपसे। समाकलन का एक सवाल है, समाकलन का सवाल है एक, समाकलन का, समाकलन का सवाल है एक। समाकलन का सवाल क्या है, एक्स एन एक्स एन एक्स एन एक्स एन एक्स एन एक्स एन, ये सवाल है। एक्स की एक्स साइन एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, ऑप्शन हम आपको देते हैं, माइनस के कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी, उसके बाद माइनस के एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के सी, माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी, और उसके बाद में एक्स कॉस एक्स एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस के सी। ये है दोस्तों क्वेश्चन, मतलब कि ये एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें सही करना है। अब आपको बताएंगे कि ये लगा के दिखाओ। अरे यार अभी बिल्कुल लगा के दिखाते हैं, क्यों टेंशन लेते हो, आपको अभी लगा के दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे होगा, देखो सूत्र आपको याद है, सूत्र इसका क्या था, साइन एक्स का सूत्र याद करो, समाकलन में याद करो, समाकलन में हम आपको बताते हैं सूत्र कीजिए। समाकलन का सूत्र क्या था, सूत्र था माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के सी, ये सूत्र है, और यही आंसर आएगा आपका तीसरा नंबर। सूत्र याद कीजिए, ये सूत्र पूछा गया आपसे, आप लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए नो टेंशन नो डाउट, इसीलिए आज पढ़ाई करें कि इसमें मैथ में पार हो जाए, नैया हमारी पार लग जाए, है ना। एक सवाल और आया था, क्या सवाल आया था, सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है।
ये सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में। क्या सवाल है तो क्या है 6 sin x dx, 6 sin x dx, इसका सूत्र आपको इसका बोल रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बता दें, कुछ नहीं किया है इसने। सूत्र आप याद रखिए, साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, माइनस के cos x प्लस के c होता है, माइनस के cos x प्लस के c होता है साइन का। और ये जो संख्या है ये आप यहाँ रख दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। नो एनी डाउट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ये है दोस्तों क्वेश्चन, log x dx, इसका बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। कुछ मत कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, सूत्र याद कर दीजिए। ऑप्शन दें, टाइम खराब होगा फालतू में, है ना। जल्दी क्वेश्चन बस लगाते जाएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लगवाने हैं, टाइम कम है। तो इसका सूत्र बस आप ये सूत्र याद रखिए। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 log x प्लस c, बस सूत्र याद रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये आपको मिले संख्या लॉग, कुछ मत करना, यहाँ एक मान लीजिए तो 1/2 अलग कर लीजिए, log x हो गया बस c लगा दीजिए। समाकलन में एक बात याद रखना, चाहे कोई भी हो समाकलन में c लगता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये सवाल है sec स्क्वायर 3x प्लस dx, उसके बाद में बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इसका। इसका मान कैसे ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, tan x प्लस के tan x tan 3x प्लस के c, उसके बाद में 3 रख दीजिए। सूत्र याद रखिए, सेक स्क्वायर आ जाए तो आप कुछ मत कीजिए, सेक का कर दीजिए 10, उसके बाद में यहाँ 3 संख्या है, ये 3 संख्या ऐसे ही उतार दीजिए। एनी डाउट, 3x 3 है, उसके बाद c कर दीजिए, ये 3 आ गया, नीचे 3 है, 3 आ गया, ऐसे आ गया। ठीक, ऐसा सूत्र सूत्र याद करना पड़ेगा। सेक का होता है 10, ठीक है, सेक का क्या होता है, सेक का होता है 10। सेक का हमने 10 कर दिया, ये 3 संख्या थी, ये 3 संख्या ऐसे आ गई, उसके बाद नीचे जो 10 था इसके बटे में रख दिया, 3 आ गया। अब समाकलन में हमेशा c लगता है, ये एक कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन दोस्तों हम आपको लगवाते हैं। क्वेश्चन एक क्या है, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन क्या है, साइन x 4x प्लस के d/dx, ये पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। साइन देखो, अरे यार तुम लोग कहते हो कि राइटिंग नहीं है समझ में आती है, राइटिंग मेरी क्या करें, नहीं अच्छी है। साइन 4x dx मान ज्ञात कीजिए, ठीक, मान ज्ञात करें। अब हम लोग मान ज्ञात करते हैं, मान कैसे ज्ञात करेंगे, ऑप्शन दें, नहीं देंगे ऑप्शन, कोई फायदा नहीं ऑप्शन देने का। देखो साइन का होता है कॉस, ठीक, 4x है, 4x ऐसे कर दीजिए, और 4x जब कोई संख्या 4x आए तो बिना देखे 4x नीचे कर दीजिए, उसके बाद में प्लस की c लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट, अब बढ़ते हैं मांगे, यही आपका आंसर है, नो प्रॉब्लम। आई होप देखो 60 क्वेश्चन है, कल पेपर है, टॉपिक बाई टॉपिक नहीं पढ़ा सकते ना, जब पेपर खत्म हो जाए तब बोलना, रेगुलर क्लास लिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक सवाल दोस्तों और आया था, बड़ा अच्छा सवाल है, 9 नंबर सवाल है, ex sin x dx का मान, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान कैसे आप लोग याद करेंगे बताइए। ऑप्शन तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में टाइम लगेगा, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। मान आप कैसे इसका ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब आप कहेंगे ये किसने कैसे कर दिया, ये ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। दोस्तों सूत्र याद रखिए, कभी तो कहते हैं सूत्र रट ले, सूत्र रट ले। साइन एक्स का साइन एक्स, देखो साइन का होगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, अरे माइनस है यार, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी, और 1/2 ये आंसर आ गया।
ऑप्शन के हिसाब से जल्दी जल्दी बताते, क्योंकि आप ब्रीव मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन और उसके बाद में अवकलन समाकलन इंटीग्रेशन सब करने हैं क्वेश्चन आज। उसके बाद दोस्तों सवाल एक है, एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल हम आपको ऐसा करें जैसे कि पूछ दे ई एक्स का बोल निकालिए, ई एक्स का अवकलन गुणांक, ई एक्स का अवकलन गुणांक क्या होगा? ई एक्स का ई एक्स ही होगा, सूत्र याद रखना। ई एक्स का क्या होगा? ई एक्स का ई एक्स ही होगा, ठीक। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्या है? नेक्स्ट सवाल दोस्तों है सवाल ये वाला सवाल लगवाएं। सवाल क्या है? देखो ध्यान से ना, ये 4/11, ठीक, ये 2 है, 4 11, ये 2 13, 5 माइनस के 6 है, ठीक। ये मैट्रिक्स का है सवाल। उसके बाद में और है, उसके बाद में बी है, 1/3 है, 0 है, अरे यार बी बटे नहीं है, ओ माय गॉड, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल बताइए कैसे लगेगा, हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। बोल रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए, a प्लस के b ज्ञात करना है। कैसे करेगा? कुछ मत कीजिए यार, जिससे जोड़ घटाना आता है लग जाएगा, जिसको जोड़ घटाना आता है। कह रहा a प्लस के b ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 हैं, 4 और 1 ऐसे सामने जोड़िए, ऐसे ट्रेन जाती है ना ऐसे, तो ऐसे जोड़िए 4 और 1 5, 4 1 5, ठीक, 5 हो गया। 4 1 5, 11 और 3, जब 11 में 3 जोड़ा जाता है तो कॉमन बात है 14 आता है, ठीक है। 2 में जब 0 जोड़ा जाता है तो प्रकृति ने क्या कहा है? 2 में जब 0 जोड़ा जाता है तो 2 ही आता है। उसके बाद में 13 में जब 1 को जोड़ा गया तो कितना आएगा? 14 आएगा। और जब 5 में 2 जोड़ा गया कितना आएगा? 5 में 2 जोड़ा गया कितना आएगा? 7 आएगा। जब -6 में 4 घटाया गया कितना आएगा? -2 आएगा, -2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ओके, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि और मैट्रिक्स समाकलन सारे क्वेश्चन करवाने हैं, टाइम है नहीं ना, इसीलिए। उसके बाद में एक सवाल दोस्तों है, क्या है सवाल? 2/4 -1 -5 0, उसके बाद -3, ये सवाल है। अब बोल लिया है 4a है, ठीक है, 4a है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अवकलन ही आपको ज्ञात करना है, ऐसे आ जाए, अरे मतलब कि मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, ठीक है। ये बटे नहीं है यार, तुम बटे समझते हो उसे। 2 है, 4 है, -1 है, 5 है, 4 है, 3 है, ये हो गया। मैंने आपको उसमें बताया था, उसका योग बताया था। अगर ऐसी आपको मैट्रिक्स आ जाए तो कुछ मत करना है, डोंट वरी, हम आपको बताएंगे। ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, इसका सम में हर एक संख्या में गुणा करा दीजिए। क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए। जैसे कि 4 है, यहाँ देखो ऐसे याद करें, 4a है, तो क्या करें? 4 दूनी 8, 4 चौको, देखो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, -4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 में जब गुणा करा तो 0 आएगा, और 4 तिहाई 12, ये आपका आंसर आया, ठीक है। ऐसा अगर सवाल आ जाए 4a या फिर b आ जाए तो b का फिर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस के 2b, तो क्या करते? तो ये 4a का निकाल लिया, यहाँ पे 2b का निकाल लेते, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर लेते, सारे गुणा करने एक एक करके, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 चौको 8,
उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, माइनस के 2 एकम 2, माइनस के 2 पंचे 10 और माइनस के 0 और माइनस के 2 तिहाई 6। जब मैं गुणा किया 2 का 3 में तो माइनस का 6 आया। समझ में आया? ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि क्या दिक्कत है। अभी सारणी की भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, इसमें इसलिए भी नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, इसीलिए सारणी और समाकलन की वीडियो अलग से बनाएंगे। जय हिंद।